गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्षितिज भाग 2 तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसमें राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है ये रामचरित की बाल कांड का एक अंश है। रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है। राजा जनक ने स्वयंवर चुनने का आयोजन किया है। दूर दूर से कई राज्यों से राजा आए हुए हैं। विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को साथ में लेकर आए हुए हैं। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि शिव धनुष जो पूरी दुनिया में विख्यात था कि इस धनुष को उठाना भी बहुत मुश्किल है, तो एक बार राजा जनक ने सीता को शिव धनुष एक जगह से दूसरी जगह रखते हुए देखा था। तब राजा जनक को बहुत आश्चर्य हुआ कि सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है और इसलिए इनका वर भी इन्हीं के समान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसी शर्त रखी कि जो भी राजा इस शिव धनुष पर डोरी चढ़ा देगा वही सीता जी के लिए उचित योग्य वर होगा, उसी से उसका विवाह होगा। वहाँ मौजूद सभी राजाओं ने शिव धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। तब रामचंद्र जी को विश्वामित्र ने भेजा। तब राम ने ही धनुष को उठाया और डोरी चढ़ाने लगे। धनुष टूट गया और वह धनुष शिव का धनुष था। जब वह धनुष टूटा तो बहुत तेज आवाज़ हुई। परशुराम को इस बात का समाचार मिला कि शिव धनुष टूट गया है। तब वे क्रोधित होकर वहां पहुंचे और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो गए। और इस पूरी घटना में जो बातें होती हैं राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, उसी को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो हम बेटा ये इसकी व्याख्या करेंगे। नाथ शंभु धनु भजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शंभु धनु शिव का धनुष। शंभु धनु क्या है? शिव का धनुष। होई केहू एक दास तुम्हारा। यहाँ पर परशुराम को अत्यंत क्रोध में देखकर श्री राम ने कहा, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई तुम्हारा दास अथवा सेवक ही होगा। नाथ शंभु धनु, शंभु धनु था शिव का धनुष, भजनिहारा तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा कोई एक दास ही होगा। आयुषी का कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? आयुषी कहे कही किन मोही, मुझसे क्यों नहीं कहते? सुनी रिसाई, रिसाई होता है क्रोध करना। ऐसी बात सुनकर रिसाई बोले मुनि को ही। मुनि गुस्से में क्रोधित होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वह है जो सेवा करता हो। सेवक वह है जो सेवा करता हो। अरी करनी करी करी लड़ाई। अरी करनी क्या होता है? शत्रुता। लेकिन जो शत्रुता का काम करे उसे तो करी लड़ाई, लड़ाई में से लड़ाई, उसे तो लड़ाई करनी चाहिए। जो अरी करनी, जो शत्रुता का काम करे, करी लड़ाई, उसे तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जे ही शिव धनु तोरा। परशुराम बोले, हे राम सुनो, शिव धनु तोरा, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु कौन था? सहस बाहु परशुराम का बहुत बड़ा शत्रु था। तो वह सहस बाहु के समान रिपु मोरा, मोरा मीन्स रिपु मीन्स शत्रु, ठीक है, कि वह सहस बाहु शत्रु के समान है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तय मारे जेही सब राजा। सो बिलगाओ, बिलगाओ होता अलग हो जाना। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है समाजा में से, सभा से अलग हो जाए। न तय मारे जेईस राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने।
मुनि की अर्थात परशुराम की ये सब बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने। परशुधर ही क्या होता है? परशुराम, कि वो अपमान से बोले, वे अपमान से बोले। मुनि के वचनों को लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी से अपमान से बोले। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबू न असिरिस किनी गोसाई। बहुधनु ही, इसका मतलब है कि हे गुरुदेव, हे मुनि, हमने अपने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। बहुधनु, बहुत से धनुष ऐसे तोड़े हैं। कबू न असिरिस किनी गोसाई, लेकिन तब तो हमें किसी ने भी हम पर कोई क्रोध नहीं किया। गोसाई में गुस्सा, किसी ने भी हम पर कोई गुस्सा नहीं किया। ये धनुष पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी बहुत ज़्यादा ममता है। किस लिए है? के ही, किस लिए इस धनुष पर इतनी ममता है? सुनी रिसाई कह भृगु केलु केतु। भृग कुल के परशुराम कौन थे? परशुराम भृग कुल के थे। तो उनको बोला कि यह बात सुनकर भृग कुल के मुनि बोले गुस्से से, रिसाई में गुस्से से बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि हे बालक, हे राजकुमार, क्या तुम काल के अधीन हो? तुम संभल कर क्यों नहीं बोल रहे हो? धनुष सम त्रिपुराधीन विदित सकल संसार। विदित होता है जानता है, संसार पूरा संसार। त्रिपुराधुनी शिव का धनुष, कि सारा संसार जानता है कि क्या शिव धनुष अन्य धनुषों के समान था। अर्थात शिव धनुष को तोड़, शिव धनुष पूरे इस संपूर्ण संसार जानता है कि शिव धनुष का महत्व बहुत अधिक था। विदित सकल संसार, पूरा संसार जानता है। अब हम इसका अगला पैरा करेंगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा हे देव। लखन का हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ तथा क्या हानि हो सकती है? देखा राम नैन के भोरे, राम ने तो बस इसे छुआ ही था। देखा राम नैन के भोरे, उन्होंने तो सिर्फ देखा ही था इस धनुष को नया समझकर। छुअत टूट रघुपतु न दोषी। उन्होंने रघुपति अर्थात राम ने तो इस धनुष को सिर्फ छुआ ही था, छूने मात्र से ये टूट गया। न दोषु, इसमें तो राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कते कोसु। मुनि बिनु काज करी न तोसु। तब परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले। मुनि करी काज करी कते रोसु। रोसु होता है क्रोध में, क्रोध में अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं। या फिर उन्होंने कहा कि आप बिना कारण गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुनि बिनु काज करी कत कोसु, कि हे मुनि आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मोरा। तब परशुराम जी बोलते हैं, हे मूर्ख, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? चित परशु ओ मोरा, क्या तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है? बालकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर बधो में से वध नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बालक समझकर तुम पर मैं वार नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुमने मुझे सिर्फ मुनि ही जान रखा है। बाल ब्रह्मचारी अति मोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोधी। विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महीन देव न दीनी। भुजबल भूमि, यह जो भूमि है मैंने कितनी बार क्षत्रियों से
यानी राजाओं को हरा कर विपुल बार महीने कितनी बार ब्राह्मणों को दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, मैंने सहस बाहु को भी इस धरती पर ही मारा है, या इस फरसे से मैंने इस सहस बाहु को मैंने वध किया है। परसु बिलोकी महिप कुमारा, महिप कुमार मीन्स राजकुमार, वह उस मतलब कि लक्ष्मण या राजकुमार की तरफ देखकर बोलते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकिशोर, अपने माता पिता के सोच के वश में मत कर, अर्थात मैं तुम्हें मार दूंगा, सोच कर, उनके सोच के वश में मत कर, मैं तुम्हें मार दूं तो माता पिता को चिंता होगी। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा यह कठोर फरसा गर्भों के बालकों तक को मार डालने वाला होता है। अर्थात जब मेरा ये फरसा गर्भवती नारियां देखती हैं तो उनकी कोख में पलने वाला बच्चा भी डर के मारे मर जाता है। अब हम अगला पैरा करेंगे, यहाँ तक हम करेंगे। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनीषी महाभटमानी। यहाँ पर परशुराम जी ने अपनी मतलब प्रभुता के बारे में और प्रताप के बारे में बताया तो लक्ष्मण जी हंसने लग जाते हैं और वो मृदु यानी कि मीठी वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभटमानी, कि हे मुनि, मैंने तो आपको महाभट या सूरवीर मानता हूँ तुम्हें, तो मैं पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारी, आप मुझे बार बार अपना फरसा क्यों दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो मुझे ऐसे डराना चाहते हो जैसे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। ईहा कुंभल बतिया को नाही, हे मुनि, मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। कुंभल बतिया क्या होता है, मतलब जब पेड़ को पहली बार जब कोई फल लगता है और वो बहुत ही नाजुक होता है, उसको थोड़ा सा टच करने पर ही वह टूट जाता है, टूट कर गिर जाता है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे आप छुई मुई का या कोई कच्चा फल का फूल मत समझो। ते तर्जनी देखी मरी जाही, कि आपकी उंगली के इशारे से ही मैं कुंभला जाऊं, अर्थात मैं इतना कमज़ोर नहीं हूं कि तुम्हारे कुल्हाड़े के भय से ही मैं डर जाऊं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तुम्हारा कुठार और सरासन यानी धनुष बाणों को देखकर जो भी कुछ कहा है वह अभिमान सहित कहा है। मैं कछु कहा, मैंने अभिमान सहित कहा है। भृगुसुत समुझु जनेई बिलोकी, मैं आपको जानता हूँ कि आप भृगु के पुत्र हो और आपका मैंने जनेऊ भी देखा है। बिलोकी माँ जनेऊ, बिलोकी यानी मैंने आपका जनेऊ भी देखा है। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अपने गुस्से को रोक कर कह रहा हूँ। जो कुछ कहूँ सो रिसो की, अपने गुस्से को रोक कर कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अरे मतलब वो यहाँ पर कहते हैं सुर कौन होता है, सुर होते हैं देवता। सुर कौन होते हैं, देवता। महिसुर होते हैं ब्राह्मण और हरिजन होते हैं भगत। भगत यानी जो भगवान का भजन करते हैं। और अरुगाई होता है गाय। अरुगाई किसको बोला जाता है, गाय को बोला जाता है। कि इन चारों पर देवता, ब्राह्मण, भगत और गाय, इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, हमारी मतलब रीत है, अगर हम ऐसा करते हैं तो पाप के भागीदार बनते हैं। बंधे पापू अपरे की हारे, कि हमरे कुल इन पर सुराई नहीं चलाई जाती। बंधे पापू अपकृति हारे, तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। मारतू पा मरी तुम्हारे, अगर आप हमारे मारोगे तो भी हम तुम्हारे पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु धुन बान कुठारा।
आपके वचन तो करोड़ों वज्र के समान है। आपके जो वचन है कोटि कुलिस, आपके जो वचन है कुलिस में वज्र, कोटि मीन्स करोड़ों, आपके जो वचन तो करोड़ों वज्र के समान है, कठोर हैं। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ धनुष और कुठार धारण कर रखा है। जो भी लोग की अनुचित केहू क्षमो मामुनि धीर, हे मुनि अगर मैंने आपको कुछ गलत कहा है तो आप मुझे क्षमा करना। सुनी सरोस भृगुसन में बोले गिरा गंभीर, आप धीरज धारण कीजिए। यह सब सुनकर गुस्से से भृगुकुल के श्रेष्ठ वाणी को गंभीर करके बोले। यहाँ पर परशुराम अपनी वाणी को गंभीर अर्थात तेज या गुस्से में भरकर बोले। तो यहाँ तक हमने ये 3 पैराग्राफ हमने किए हैं बच्चों। तो जो अगले जो 3 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपने तीनों पैराग्राफ को अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना है और अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में अपने राइट भी करना है। तो तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।